आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। देखिए प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है ना। कल हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया था। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है कहता है a बराबर b गुणे q धन r, है ना। अब देखिए यहाँ जब भाग हम देते हैं तो जिसका भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जो भागफल आता है ना, उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो भाजक को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम b से दर्शाते हैं, और भाज्य को a से दर्शाते हैं, और भागफल को q से दर्शाते हैं, और शेषफल को r से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है, क्योंकि हम लोग ने जब भाग का जो है जांच करने का जो तरीका कल हमने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। इसी में देखिए भाज्य का मान यहाँ 1 है तो हमने भाज्य का a रखा और बराबर लगाया, और भाजक b है तो b रखा, भागफल q है तो q रखा, और शेषफल r है तो r रखा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो इस प्रश्न में देखिए दिया है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अब देखिए 6 जो है किसका मान होगा, b का होगा, q तो दिया ही है, और +1 ar का मान है। ठीक है ना। ठीक इसी तरह इसमें देखिए 6 b का मान, q दिया ही है, और +3 जो है r का मान होगा, 6 b का मान, q दिया ही है, +5 जो है r का मान होगा। लेकिन इसमें देखिए a का मान हमको नहीं दिया है तो a हमको मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम a मान लेते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं। हल लिखेंगे, माना a धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्योंकि ये इसमें दिया नहीं है तो हमको क्या करना है, मान लेना है। ठीक है ना। हमने मान लिया। अब देखिए b का मान तो दिया हुआ है, तो b बराबर क्या दिया है, b बराबर 6। ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि b क्या होता है, भाजक होता है। b क्या होता है, भाजक होता है। यदि b का मान 6 दिया है और 6 का मान लीजिए हम 8 में यदि भाग दे रहे हैं, 6 का हम 8 में भाग दे रहे हैं, तो जो शेषफल हमको मिलेगा अर्थात जो r का मान मिलेगा तो ये भाजक से जो है हमेशा छोटा होगा। r हमारे क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5। r के संभव मान यही हमारे मिलेंगे। यदि मान लीजिए हम 3 का भाग जो है 7 में दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 3 का भाग 7 में दे रहे हैं, तो जो r के संभव मान होंगे हमेशा जो r मिलेगा वो भाजक से छोटा ही मिलेगा। तो r के संभव मान हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो है b का मान 6 दिया है, तो r के जो संभव मान हमारे निकलेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर BQ+R। ठीक है ना। अब आपको हमने अभी बताया कि R के जो संभव मान होंगे
क्योंकि भाजक हमारा क्या है, 6 है, तो r के संभव मान हमारे क्या क्या मिलेंगे, 0 से 5 तक। तो उसको हम लिख लेंगे, r के संभव मान क्या क्या होंगे, 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब यूक्लिड विभाजन में जो हम इन r के मानों को रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले r का मान हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इसमें जब रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a बराबर b का मान तो हमको मालूम है 6 है, q दिया ही है, प्लस r का मान सबसे पहले 0 है तो हम 0 लेंगे, r का मान पहले 0 ले रहे हैं, 0 रखेंगे। ठीक है ना। तो हमारा आया क्या, a बराबर 6q प्लस 0। अब देखिए, जब r का मान हम 1 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस r का मान 1 रखे तो 1 आया। ठीक है ना। अब r के मान हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो आएगा a बराबर 6q प्लस 2। अब r का मान हम 3 रखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस 3। अब r का मान हम 4 रखेंगे, तो आएगा a बराबर 6q प्लस 4। अब r का मान हम 5 रखेंगे, r का मान 5 लेने पर a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है ना। r के हमारे संभव मान 0 से 5 तक था, तो हमने सबका मान रख दिया। अब इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए, धनात्मक विषम की बात कर रहा है, तो इसमें हम पहले सम वालों को पहले देख लेंगे कि सम कौन कौन सी हैं। हम जानते हैं कि इकाई के अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 है, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम कहलाती हैं। तो सम वाली संख्याओं को हम पहले अलग कर लेते हैं, ये भी सम है और ये भी सम है। ठीक है ना। अब सम वाली संख्याओं को हमने पहले लिख लेंगे। सम संख्या कौन कौन सी हैं, 6q प्लस 0। ठीक है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सम संख्याएं हैं। अब जो बच गई हमारी क्या है, विषम हैं। विषम वाली को लिख लेंगे, विषम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है ना। अब प्रश्न में हमारा यही पूछ रहा है कि ये जो संख्याएं हमारी हैं, ठीक है ना, तो क्या धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो देखिए, जो भी संख्याएं हमको मिली हैं ये क्या हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है ना। ये हमारा सिद्ध हो गया, लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है। इस तरह जो है कि हमारा दूसरा प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। प्रश्न है,
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, एचसीएफ निकालना है। देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें दिया है 616, तो 616 हमारा ए का मान हो जाएगा 616, और 32 दिया है ए हमारा बी का मान हो जाएगा। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब 32 का 16 में हम भाग करेंगे। 32 भागे 616, तो 32 दो संख्या लेंगे, तो 32 एक का 32 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 29। अब क्या करेंगे, इस 6 को हम उतार लेंगे, ठीक है ना। तो 32 नवा 288 और माइनस जब कर देंगे तो हमको मिलेगा 8, ठीक है ना। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन के रूप में लिख लेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि ये हमारा बी का मान होता है, ये हमारा ए का मान होता है, और ये हमारा क्यू का मान है, और ए जो हमारा होता है ये आर का मान होता है, ठीक है ना। तो इस रूप में हम लिख लेंगे। ए का मान दिया है 616, बी का मान दिया है 32, क्यू का मान दिया है 19, और आर हमारा आ गया 8, ठीक है ना। अब देखिए, जो यहाँ पे भाजक था, ठीक है ना, और जो शेषफल आया, अब ये हमारा भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार जाएगा, 8 चौको 32 आ गया, माइनस किए तो हमारा 0 आ गया। अब देखिए, हम जो है जिस संख्या का भाग दें और भागफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए, अब 32 को हम लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुणे 4 धन 0, ठीक है ना। अब देखिए एचसीएफ हमको निकल के आया क्या, एचसीएफ किसका है 616 और 32 का निकल के आया, हमको मिला 8, ठीक है ना, 8 मिला। अब देखिए स्तंभों की संख्या पूछ रहा है, तो लिख देंगे अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब जो है हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 दिया है, तो निश्चित है कि 3 क्या है, b का मान होगा, m q का मान है, 1 r का मान होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे a हमको दिया नहीं है, है ना, तो जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया उसी रूप से इसको भी करना है। तो देखिए a हमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। माना a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब b का मान तो दिया है, b का क्या दिया है, 3 दिया है, तथा b बराबर क्या दिया है, 3, ठीक है ना। अब यूक्लिड विभाजन से हम इसको करेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। अब देखिए b का मान जब 3 है, ध्यान दीजिएगा,
बी का मान क्या है, 3 है। अभी हमने आपको बताया था कि बी का मान यहाँ 6 था, तो आर के संभव मान 5 तक आए थे। तो जब हम किसी संख्या का जो है 3 में का भाग यदि मान लीजिए हम 5 में दे रहे हैं, बी का मान हमारा क्या है, 3 है, तो निश्चित है जो आर के जो मान आएंगे वो क्या होंगे, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या फिर 2 होगा। यही 3 मान होंगे, ठीक है ना। तो आर जो है हमेशा जो है भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो आर के संभव मान हमारे देखिए क्या मिल रहे हैं, आर के संभव मान या 0 होगा, या 1 होगा, या फिर 2 होगा, ठीक है ना। अब आर के मान को हम यूक्लिड विभाजन में इसको रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर 0 लेने पर, पहले हम 0 ले रहे हैं, लेने पर, ठीक है ना। जब आर 0 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन क्या कह रहा है, ए बराबर बी क्यू, है ना। तो बी का मान 3 है, बी क्यू प्लस आर हम क्या लिए हैं, 0 लिए हैं। अब प्रश्न में आपको देखना है कि वर्ग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वर्ग। तो इनका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। तो ए स्क्वायर, अब 3q प्लस 0 में जब 3q में जब 0 को जोड़ेंगे तो 3q ही आएगा, 3q का वर्ग, ठीक है ना। तो हमको देखिए मिल क्या रहा है, 3 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 त्रिकाई 9 मिलेगा, तो 9 लिखेंगे। और q का जब 2 बार गुणा करेंगे तो हमको q स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 3 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 3 को हम जब कॉमन निकाल लेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 बचेगा और q स्क्वायर। अब जो हमारी ब्रैकेट में संख्या है इसको हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे यम बराबर 3q स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 यम, इसके स्थान पे हमने क्या मान लिया, यम मान लिया। अब देखिए आर का मान हमको लेना क्या है, 1 लेना है, आर बराबर 1 लेने पर, ठीक है। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 3, क्यू प्लस आर का मान 1। अब इनका भी हमको वर्क कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए a प्लस बी के फॉर्म में हो गया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही हैं होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस रूप में जो लिखा हुआ है हमको इस रूप में कर देना है। तो देखिए क्या होता है, 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का माने है, बी का माने है, प्लस 2 इंटू ए मतलब 3q इंटू बी, बी क्या है, 1 है, और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। तो 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिकाई 9, क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 6 1 का 6, क्यू प्लस 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए एक दोनों पदों में, पहला पद दूसरा पद, दोनों पदों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 3 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 q बचा और प्लस 1 है ही, ठीक है ना। अब देखिए हम ये जो ब्रैकेट में जो संख्या दी है इसको हम यम मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ यम 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये क्या है, पूर्णांक है, इसको हम
यम मान ले रहे हैं। तो हमारा मिलेगा क्या, 3 इसके जगह पे q और प्लस 1, ठीक है ना। r का मान जब हम क्या लिए, 1 लिए, अब हमको r का मान क्या लेना है, 0 ले लिए, 1 ले लिए, अब r का मान हमको 2 लेना है। r बराबर 2 लेने पर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू, b का मान 3q प्लस 2। अब स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमको मिला क्या, देखिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमको a प्लस बी के फॉर्म में हमको इसको भी करना है, तो मिलेगा 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4, ठीक है ना। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब ध्यान देना है आपको, इसको हम 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिखेंगे, तो 3 प्लस 1। अब देखिए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों पदों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 3 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। तो 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर प्लस 3 चौको 12, 4q प्लस 3a निकल गया बाहर और बच क्या गया 1, ठीक है ना। अब जो ये ब्रैकेट में संख्या है इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, यम लिखेंगे। यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 3, ये क्या है, पूर्णांक है। इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, बराबर हमको मिला 3 यम। अब देखिए ब्रैकेट में जो संख्या इसको यम मान लिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे 3 लिखे और इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, यम लिख दिया, और यहाँ बच गया है प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए तीनों मान r के जो संभव मान थे 1, 2 और 0, 1 और 2, तीनों मानों को रखने पर हमको मिला क्या, 3m। 0 रखे तो 1 रखे तो 3q प्लस 1, और जब 2 रखे तो 3, अच्छा यहाँ पे यम होगा, ठीक है ना, 3m प्लस 1। और जब r का मान हम 2 रखे तो यहाँ भी देखिए हमको मिला 3 प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए तीनों मान रखने पर हमको जो क्वेश्चन में पूछा है कि यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हमने सिद्ध किया कि जो भी मान निकला तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का ही हमको मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है ना। इति सिद्धम, हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।